नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप ट्रैप, ये है आज के इस वीडियो का टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि नार्सिसिस्टिक लोग रिलेशनशिप का ट्रैप कैसे तैयार करते हैं, जिसमें कोई भी इंसान अगर एक बार भी फंस जाता है तो कैसे उसे सालों लगते हैं इससे बाहर निकलने में, और कुछ तो इतने बदनसीब होते हैं कि मरते दम तक इससे बाहर निकल नहीं पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल हम लोग जिसे रिलेशनशिप समझ रहे होते हैं, असल में वो रिलेशनशिप होता ही नहीं है। वो तो रिलेशनशिप के नाम पर ट्रैप होता है, जिसमें हमें फंसाया जाता है। इस ट्रैप में हमारे साथ एब्यूज होता है, मैनिपुलेशन होता है, टॉर्चर होता है, हाईली पेन होता है, कंफ्यूजन होता है, और इतनी नरक यातना होती है जिससे इंसान अगर एक बार भी गुजरता है, या तो वो इंसान पत्थर जैसा बन जाता है, या फिर उसका प्यार, मोहब्बत, भरोसा, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ऐसे इंसानी रिश्तों पर से हमेशा हमेशा के लिए भरोसा उठ जाता है। इतना दर्द, इतनी तकलीफ उसे रिलेशनशिप के नाम पर दी जाती है। अब देखते हैं कि नार्सिसिस्टिक लोग किस तरह से आपके लिए रिलेशनशिप का ट्रैप तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखकर नेक्स्ट सप्लाई के लिए या न्यू सप्लाई के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इनके फ्लाइंग मंकीज के थ्रू, या फिर आपके किसी फ्रेंड्स या फिर कोवर्कर्स या क्लासमेट या रिलेटिव्स के थ्रू आपके बारे में टोटल जानकारी निकाली जाती है। उस जानकारी की सबसे खास बात यह है कि उसमें आपके वीक पॉइंट निकाले जाते हैं। आपके वीक पॉइंट को टारगेट किया जाता है, जैसे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर आपका मैरिज का प्रॉब्लम हो, या फिर आपका सोशली प्रॉब्लम हो, या फिर आपका सपोर्ट का प्रॉब्लम है, या कोई भी अदर प्रॉब्लम। इन सभी बातों में आपका कौन सा वीक पॉइंट है उसे ढूंढ लिया जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इनका जो आपके पास स्वार्थ है, वो स्वार्थ आपसे पूरा होगा या नहीं। वो स्वार्थ मनी हो सकता है, या फिर सेक्स हो सकता है, या सोशली सपोर्ट हो सकता है, या फिर अदर कोई सपोर्ट, या इनका सप्लाई। इसकी खोजबीन की जाती है, या फिर खुद के अब तक के रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस से इन बातों को टटोला जाता है कि वाकई में आप इनकी मांगे पूरी कर सकते हो या नहीं। उसके बाद ही आपका न्यू सप्लाई के लिए सिलेक्शन किया जाता है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, उसके बाद नार्सिसिस्ट लोग खुद आपके पीछे रिलेशनशिप बनाने के लिए लगते हैं। मतलब आपसे रिलेशनशिप बनाते वक्त ये लोग किसी भी थर्ड पार्टी का या मीडिएटर का यूज नहीं करते। जो कुछ भी करते हैं वो खुद करते हैं, और सब कुछ हिडन तरीके से करते हैं। अगर आप इनको अपोज भी करोगे या रिलेशनशिप के लिए मना भी करोगे, फिर भी ये लोग आपका पीछा नहीं छोड़ते, तब तक जब तक आप मानते नहीं। खुद को इतना इनोसेंट या डिफरेंट दिखाते हैं कि इनकी अदाएं देखकर सामने वाला इंसान खुद को रोक नहीं पाता। इनके बातों में, अट्रैक्शन में, दिखाए गए इल्यूजन में फंस ही जाता है। उसके बाद वो सभी वर्क किया जाता है जो आपको पसंद होती है, ताकि आपका दिल जीता जाए, आपका भरोसा जीता जाए। एक बार आपका भरोसा जीत लिया, फिर आप पर नॉन स्टॉप लव बॉम्बिंग की जाती है, जिसमें आपको नॉन स्टॉप कॉलिंग करना, या फिर नॉन स्टॉप मैसेज करना, या नॉन स्टॉप वीडियो कॉलिंग करना, व्हाट्सएप चैटिंग करना, हमेशा मिलने के लिए बुलाना, आपको पैसे देना, या फिर आप पर पैसा खर्च करना, या फिर आपके साथ सेक्स करना, डिनर करना, सिनेमा देखना, गार्डन में या कहीं और जगह पर घूमने जाना, न जाने ऐसे कितनी बातें लव बॉम्बिंग में नार्सिसिस्ट लोग आपके साथ करते हैं।
उसके बाद आते हैं ड्रीम्स। आपको ऐसे ड्रीम्स दिखाए जाते हैं जो लाइफ में आपने कभी देखे होते हैं, जिसे आपको पूरा करना होता है। और इन ड्रीम्स को इन लोगों ने बातों बातों में आपसे निकाला होता है। मतलब बातों बातों में आपसे सभी ड्रीम्स आपसे निकाले जाते हैं और फिर वही ड्रीम्स आपको दिखाए जाते हैं। उसके बाद इल्यूजन। आपके आंखों के सामने बहुत सारे इल्यूजन खड़े कर दिए जाते हैं, जिसमें सामने वाला इंसान इतना खो जाता है जिससे ये कभी उस नार्सिसिस्टिक पर्सन की रियलिटी देख नहीं पाता। उसके बाद आता है फैंटेसी वर्ल्ड। नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं और ये भी आपको उसी वर्ल्ड में लेके जाते हैं जिसमें सब झूठा होता है, बनावटी होता है, नकली होता है, जिसे हम पहचान नहीं पाते। उसके बाद आती है फ्यूचर पिकिंग। लव बॉम्बिंग स्टेज में ही नार्सिसिस्टिक लोग आपके साथ बहुत फ्यूचर पिकिंग करते हैं, जैसे आगे चलकर हम दोनों शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, लाइफ टाइम हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे लिए वो काम करेंगे जिससे तुम्हारी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी, तुम्हारे लिए अपनी जान दे देंगे। ऐसे न जाने क्या क्या फ्यूचर पिकिंग ये लोग आपके साथ करते हैं। इस तरह से नार्सिसिस्टिक लोग एक नॉर्मल इंसान को अपने रिलेशनशिप के ट्रैक में फंसाते हैं। मतलब नार्सिसिस्टिक लोगों को 100% मालूम होता है कि एक नॉर्मल इंसान को फंसाने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है, एक नॉर्मल इंसान की क्या क्या जरूरतें होती है, जिसके दम पर ये लोग आपको रिलेशनशिप में फंसाते हैं। दरअसल नॉर्मल इंसान की बहुत ही नॉर्मल जरूरतें होती है, जैसे इमोशनली सपोर्ट या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट या मेंटली सपोर्ट। नार्सिसिस्टिक लोग आपसे जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो बेसिकली आपके हर साइड को इस तरह से अपने ट्रैप में फंसाते हैं। मतलब जैसे इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और एनर्जेटिकली आपकी हर साइड इनके ट्रैप में 100% फंस जाती है। जब इनके साथ आपका ब्रेकअप या डिस्कार्ड होता है तो कोई भी इंसान हो 100% इन सभी बातों से बाहर निकल नहीं पाता। कहाँ न कहाँ तो वो फंसा ही रहता है। ज़्यादातर इमोशनली या फिर एनर्जेटिकली इंसान उनके पास हमेशा फंसा रहता है। मतलब 100% कभी भी इंसान बहुत जल्दी इनके रिलेशनशिप से बाहर निकल नहीं पाता। बहुत मुश्किलों तकलीफों के बाद एक तो वहाँ से निकल पाता है या फिर लाइफ में वो वहाँ से इनके रिलेशनशिप से कभी बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए छोड़ दो, अभी तो छोड़ दो। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।